हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये आप लोगों का बीएड में एक इलेक्टिव पेपर रहता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होती है कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, यानी कि कार्य क्या क्या होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। तो वैसे जो मैं वीडियोस अभी अपलोड कर रही थी वो करिकुलम एंड नॉलेज जो आप लोगों का सब्जेक्ट रहता है बीएड में उसके थे, पर एक सब्सक्राइबर को जो है उनका कहना था कि उनको कंटेंट या मटेरियल चाहिए फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो आज एक दिन के लिए मैंने ये ब्रेक किया है और आज मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो से हम फिर करिकुलम एंड नॉलेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग टीचर्स इन द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक कार्य या फंक्शन ये है कि वो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको अवेयर करता है कि किस तरीके की न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल करके उनको आप एजुकेशन लाइन में या एजुकेशन की फील्ड में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है आप शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलाइजिंग इफेक्टिवली द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीडिया, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक फंक्शन ये भी है कि वो हमको इस चीज़ की जानकारी देता है कि किस तरीके से आपको अवेलेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जारी रखने के लिए। जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इन चीज़ों की जानकारी भी है आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग सूटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि किस एज के बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, उनके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा मीडियम या कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो यूजफुल रहेगी या इफेक्टिव रहेगी, इस चीज़ की जानकारी भी हमको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देता है और उसका इस्तेमाल करके हम उनके अकॉर्डिंग यानी कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उनके लेवल को, उनके एज को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एसेंशियल फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवैल्यूएशन, यानी कि कोई भी अगर हम लिंक प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका फीडबैक जो है हमें तुरंत मिल जाता है कि उसको बच्चे किस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हमने जो भी मीडिया या टेक्नोलॉजी यूज़ की है उस टेक्नोलॉजी को या उस मीडिया को जो है बच्चे एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, उसके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं, इस चीज़ की भी फीडबैक हमें मिलती है। या जो कंटेंट हम उनको प्रोवाइड कराए हैं, अगर हमने उनके लिए कोई टेस्ट प्रिपेयर करके दिए तो उस टेस्ट में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या जो चीज़ें हम उनको सिखाना चाह रहे हैं वो कितनी बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का फीडबैक हमें मिल जाता है। यानी कि जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, इफेक्टिव है या नहीं, प्रभावशाली है या नहीं, उसका तो फीडबैक मिलता ही मिलता है। साथ में हम जो भी स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो भी कारगर है या नहीं, उसके भी बारे में फीडबैक हमें मिल जाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग एंड सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि किस तरीके से हम ऑडियो विजुअल एड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी हमारी हेल्प एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही करता है कि आप किस तरीके के टेक्स्ट यूज़ करें, किस तरीके के ग्राफिक्स, पिक्चर्स, एनिमेशंस या जो भी आप यूज़ और मतलब वीडियो आप कुछ डालना चाह रहे हैं या जो भी आप अपने कंटेंट में अपना जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं टॉपिक, उसमें जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है उसको कैसे ऐड करनी है, कैसे सेलेक्ट करना है और उस ऑडियो विजुअल कंटेंट को किस तरीके से डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों में जो है हेल्प करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग प्रॉपर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर ऑब्टेनिंग ऑप्टिमम रिजल्ट्स, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज आप यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आपको किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू आप एजुकेशन देना चाहते हैं या आप कोई इमेज दिखा के, या अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको किसी गेम्स के थ्रू आप चीज़ें सिखाना चाहते हैं, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी आप यूज़ करना चाह रहे हैं और किस तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए और उस स्ट्रेटजी को कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प हमारा करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि जो भी आप कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है उस एजुकेशन का जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और कम्युनिटी में क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ें सिखाएं बच्चों को कि समाज में जा कर के, सोसाइटी में या कम्युनिटी में जा कर के वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी चीज़ों का पता लगाने के लिए भी हमको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए, या हम लेते ही हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन देते हैं और उस एजुकेशनल गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प होती है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग एप्रोप्रिएट करिकुलम फॉर द अचीवमेंट ऑफ द स्टिपुलेटेड गोल्स, यानी कि जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने चीज़ें जान तो ली, जानकारी इकट्ठा कर ली कि किस तरीके से हम क्या चीज़ जो है सिखाए और उसका जो उद्देश्य है एजुकेशन का वो क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक एप्रोप्रिएट करिकुलम स्टूडेंट्स के लिए सेट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके उनको एजुकेशन बेहतर तरीके से दी जा सके। तो एक बेहतर करिकुलम सेट करने के लिए भी हमको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, यानी कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एजुकेशन की फील्ड में लाएं और उसके अकॉर्डिंग ही हम करिकुलम को सेट करें कि हर चीज़ को हम सही तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर 24/7 एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक फंक्शन या कार्य ये है कि उसके थ्रू हमें 24/7 जो है इंफॉर्मेशन या जानकारी या जो भी चीज़ हम सीखना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं वो चीज़ हमें मिल जाती है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं कि हमें कब कोई अच्छा टीचर मिलेगा तभी हम जो है चीज़ों को समझ पाएंगे या सीख पाएंगे, या कब उनसे मिलेंगे तो कब पूछेंगे, इस टाइप का हिसाब जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में नहीं रहता है। आपके पास जो भी मीडियम अवेलेबल है, चाहे आपके पास रेडियो है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स है, जिस भी तरीके की टेक्नोलॉजी या मीडियम या टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके थ्रू आप अपने घर पे बैठे बैठे तुरंत ही जो भी चीज़ आपको सीखनी है या ढूंढनी है उसका पता लगा करके उसके बारे में चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये सारा हमने देखा फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक फंक्शन ये है कि वो टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि न्यू टेक्निक्स का कैसे इस्तेमाल करें। दूसरा फंक्शन ये है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, अपने जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसमें कैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करें। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो भी टीचिंग लर्निंग कंटेंट हम बनाना चाह रहे हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करता है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट था कि हमको फीडबैक जो है तुरंत चीज़ों का फीडबैक मिल जाता है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के लिए प्रभावशाली है या नहीं, या जो हम टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू वो भी कितनी जो है कारगर है, बच्चे उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं, या उससे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। ऑडियो विजुअल एड्स को कैसे हम प्रिपेयर करें, इस चीज़ में भी हमारी हेल्प करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज है उसको कैसे सेलेक्ट करें, कैसे डेवलप करें बच्चों के लेवल और एज और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें भी हमारी हेल्प करता है। उसको सही तरीके से डेवलप करने में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही हमारी हेल्प करता है। और नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। उसी के गोल के अकॉर्डिंग जो है एक अच्छा करिकुलम सेट हो पाए, इस चीज़ में भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। एंड 24/7 हमको हर प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलते रहता है, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा था फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या क्या क्या कार्य होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट मैं कुछ बताना चाहूँगी कि जिन्होंने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी उनका एक डाउट ये भी था कि अगर एक टॉपिक पूछा गया कि नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की नीड किस प्रकार से है, ये क्वेश्चन अगर आया तो आप क्या आंसर करेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले जो कि आपको इस नाम से मिलेगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्या उद्देश्य हैं। तो उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं पॉइंट्स को आप उसमें लिख सकते हैं नीड्स ऑफ
नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स ऑफ छत्तीसगढ़। जैसे कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने दिए थे वो मैं बता देती हूँ। टू इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट इनटू द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि जो न्यू टेक्निक्स हैं उनको एजुकेशन सिस्टम में कैसे लाना है, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो इसी को आप लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, ताकि जो न्यू टेक्निक्स हैं उनको हम एजुकेशन की फील्ड में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था कि टू मेक एक्सेस ऑफ एजुकेशन मोर इक्वल, यानी कि हम एजुकेशन या शिक्षा को जो है मोर इक्वल बना सकें, यानी कि अगर कोई पिछड़े जगह से है, कोई ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में नहीं रहता है, उसको भी एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल सकती है। भले वो स्कूल वगैरह ना जा पाए, लेकिन वो अपने घर में जो भी उसके पास रिसोर्स है, अगर एक मोबाइल फ़ोन ही है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन ही है, या मोबाइल फ़ोन ना हो के उनके पास रेडियो ही है, उसके थ्रू ही वो एजुकेशन को ले सकते हैं। तो इसको भी आप ले सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड इन स्कूल्स ऑफ छत्तीसगढ़ टू मेक एजुकेशन मोर इक्वल, यानी कि हर जगह के बच्चों को एजुकेशन इक्वली यानी कि बराबर तरीके से मिल सके। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, ये उसका उद्देश्य है, ताकि टीचर्स की जो इफ़िशियंसी है वो इम्प्रूव हो। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को आप नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स ऑफ छत्तीसगढ़ उसमें आप लिख सकते हैं। चाहे नीड आपको पूछे कहीं भी छत्तीसगढ़ में पूछे या कहीं पर भी पूछे, या सिंपल पूछे कि नीड क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या होते हैं उसको यूज़ करने के, तो आप उन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की जो है लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जा करके वहाँ से पॉइंट्स जो है आप निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आप नीड्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बिल्कुल लिख सकते हैं, वो किसी प्रकार से गलत नहीं होगा और आप लोगों को वही पॉइंट्स लिखने होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आया होगा आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये कंटेंट नोट्स जो है सभी तक जा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।